हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये पूरा वीक कैसा जाने वाला है, यानी कि फ्रॉम 7 अक्टूबर टिल 14 अक्टूबर आपका कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो मेष राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपकी सेल्फ़ की, तो आप सेल्फ़ में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाले हो। ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान रखना, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना, अपनी विशेस पे ध्यान रखना। आई ऑल्सो फील कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो, कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करो। जो आने वाला फुल मून होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अगर आप कुछ काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो। सो दिस एंटायर वीक इज़ एक्चुअली मोर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आप सिर्फ मेष राशि वाले जो होंगे ना, वो पूरे तरीके से अपने आप को लेके ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं। ओके, आसपास मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल एनर्जीज़ होंगी, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप उन एनर्जी से बिल्कुल भी बॉदर्ड होने वाले हो या वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी। बिकॉज आपका जो पूरा फोकस होगा वो आपकी प्रॉबेबली जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई पे होगा, जो आपका प्रोफेशन है उसके ऊपर होगा, या फिर सेल्फ केयर, all of that. Now, if I talk about your लव लाइफ में मुझे इतना कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, दो आई डू फील कि मोरालिटी वाला कार्ड आया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दैट योर हार्ट वॉन्ट्स समथिंग, बट आपके जो मॉरल्स हैं या फिर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपके जो बिलीव सिस्टम्स हैं, जो आपने जितने भी बिलीव सिस्टम्स अभी तक बनाए हैं अपने लिए अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप कर सकते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश अवे कर सकते हैं टू बी इनटू समथिंग न्यू। ठीक है, तो आपके पास मुझे लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या आपके पास कुछ ऐसी चॉइसेस डेफिनेटली हो सकती हैं, बट आई डोंट सी यू रियली पार्टिसिपेटिंग इन दोज चॉइसेस बिकॉज यू हैव सर्टन बिलीव सिस्टम्स विद इन योर माइंड, जो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में एक ब्लॉक की तरह है। ओके, टॉकिंग अबाउट योर करियर में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हों, ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा दे के जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसको लेके आप एम कर रहे हो। एंड इसी वजह से हो सकता है कि आपका जो पूरा फोकस होने वाला है वो अपने ऊपर या अपने प्रोफेशन पे होगा, रादर दैन गिविंग टाइम टू अदर्स। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्फ की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, एक मुझे फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। इट्स एज इफ आप किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो डाल रहे हो अपने किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके, कोई करियर को लेके या जो भी, बट कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग है कि अब आपका या तो मन नहीं लग रहा है, या फिर जो लोग नई रिलेशनशिप में आए हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रैक्टिकल डिसीजन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एक हार्टफुल कनेक्शन मुझे कम दिख रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पे आ सकती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बट एट द सेम टाइम आपका कहीं ना कहीं इस पूरे वीक में एक गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रहने वाला है, गो विद द फ्लो वाला आपका एक माइंडसेट रहने वाला है कि आगे देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। कमिंग टू योर लव लाइफ में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की नीड है। आपकी कोई छोटी सी गलती बहुत बड़ा रेपरकशन लेके आ सकती है। कोई छोटा सा आपने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है कर देते हैं, कौन सा किसी को पता चलेगा या किसी को हार्म होगा, बट ऐसा नहीं है। आपके छोटे से एक्शन किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। सो जो भी अपने पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो आप बहुत ध्यान से डाल रहे हो। ठीक है, आप सामने वाले को लेके सेंसिटिव हो, आप सामने वाले को लेके माइंडफुल हो, आप ये समझ पा रहे हो कि सामने वाले की क्या नीड हो सकती है, सामने वाले को क्या हर्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे सेल्फिश एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। टॉकिंग अबाउट योर करियर में ना बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ उस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, या तो मैं करियर से निकल जाऊँ, या मैं अपनी जॉब स्विच कर लूँ, या मैं कुछ नया कर लूँ, कुछ तो मुझे करना है, कुछ तो मुझे प्रोडक्टिव करना है।
शायद से हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। 2 सिनारियोज लग रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप लोगों ने इतना काम ले लिया है, इतनी ज़्यादा वो कर लिया कि अब आपके लिए हैंडल करना मुश्किल है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं खाली बैठे हुए हैं या आपके पास कोई काम नहीं है जहाँ पे आपका दिमाग बहुत सरफिरा हो सकता है कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। सो उस टाइप की एक मुझे बहुत ही डुअलिस्टिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जिन लोगों के पास नहीं है इस टाइम पे कोई इतना ज़्यादा काम या कुछ भी ऐसा, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की नीड है, बिकॉज वो तो सही टाइम पे ही आएगा, आपके कुछ करने या ना करने से होने नहीं वाला इस टाइम पे। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं आपके करियर, आपके सेल्फ को लेके, सेल्फ में कहीं ना कहीं आप काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हो। अगर आप किसी जर्नी से पीछे हटना चाहते थे, आप किसी जर्नी पे जाना नहीं चाहते थे, जैसे बहुत लोगों का एक ही माइंडसेट होता है, नहीं नहीं मैं स्पिरिचुअल होके क्या करूँगा या करूँगी या जो भी, बट जब लाइफ हमें हिट करती है तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता ही स्पिरिचुअलिटी की साइड जाना है। अब वो चाहे वो रिलीजन के थ्रू हो, वो प्रेयर्स के थ्रू हो, वो सेल्फ वर्क के थ्रू हो, वो थेरेपी के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो। सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है, आपको एक क्लोजर मिलता हुआ दिख रहा है अपनी किसी स्पिरिचुअल चैप्टर में, और एक न्यू आपका स्पिरिचुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में आपके पास वो एक मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है, एक इमोशनल मेच्योरिटी जिसकी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नीड थी, ठीक है। हो सकता है आप अपने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको काफ़ी मेच्योरिटी दे के गया है। ओके, कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इवेंट होना आपकी लाइफ में जो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग था, जो आप लोग इट्स लाइक आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, आपका माइंडसेट एक सिचुएशन को देखने का कम्प्लीटली चेंज हो गया। सो किसी पर्सन को लेके भी आई डू फील कि अगर आपने किसी को फॉर ग्रांटेड लिया है या एक्सप्लॉइट किया है, उस पर्सन को लेके भी आपके अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट आती हुई दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा एक प्यार, एक केयरिंग वाली एनर्जी, एक समझदारी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। सो जो भी है सिचुएशन से आप बहुत मेच्योरली डील करते हुए दिख रहे हो। टॉकिंग अबाउट योर करियर में आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए दिख रहे हो। ओके, इट्स लाइक आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे सोर्सेज आपके पास आ रहे हैं कि नाउ यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्ट। ऑल राइट, सो आई डोंट नो वेदर आप एक्ट करोगे या नहीं, बट आपकी इंटेंट तो डेफिनेटली काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड वाली लग रही है, एज इफ़ यू वांट टू फुलफिल सर्टेन ड्रीम्स। फाइनली जो अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आ गई, जैसा काम आप चाह रहे थे वो काम आ गया, जैसे लोग आप चाह रहे थे वैसे लोग आ गए, जिस टाइप का काम आप करना चाह रहे थे वो हो गया। सो नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू रियली डू इट और नॉट, दो आई डू सी दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो सेल्फ में तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाली एनर्जीज़ हैं, ठीक है। रिजॉइसिंग इन सेलिब्रेशन, ठीक है, किसी के साथ सेलिब्रेट करना। ऐसा हो सकता है कि इस पूरे वीक में पार्टीज़ होना, कुछ इवेंट्स में जाना, सोशल गैदरिंग्स, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हुए दिख रहे हो आप इस पूरे वीक में। ओके, अपने दोस्तों के साथ मिलना, रीयूनियन वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोग मिलना जो कहीं ना कहीं आपको समझते हैं, जो आपके लेवल पे आपके साथ वाइब्रेट करते हैं, जो आपके साथ अलाइन करते हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। इट्स लाइक मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें ब्लू पसंद है तो मुझे भी ब्लू पसंद है। इस टाइप के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं जिनके साथ आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो। टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ, तो इसमें आया है बियॉन्ड इल्यूशन। सो आई डू फील कि आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ पे एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। और ये एक ऐसा शिफ्ट है जो शायद से आपने सोचा नहीं होगा। आपने सोचा होगा कि एक रिलेशनशिप है वो ऐसी ही होनी चाहिए, वो ऐसी ही होती है, एंड अगर उसमें कोई चेंज लाना होगा तो ऐसे ही आएगा, बट समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, बट उस वे में नहीं जिस वे में आपने सोचा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट दिखाने की नीड है फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। जो लोग कम्प्लीटली यहाँ पे सिंगल हैं, वहाँ पे आई फील कि बिफोर यू मैनिफेस्ट द राइट पार्टनर, you need to change certain perception of yours.
आप कैसे देखते हो सामने वाले को, आप कितने ज़्यादा काबिल हो एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की नीड है। अबाउट योर करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट देयर इज सम हिडन एजेंडा। अब ये हिडन एजेंडा या तो आपका हो सकता है, या अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो उनका ही कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा ना, इट्स लाइक आप इंट्यूटिव हो, लेकिन जिनके साथ आपको अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी चाहिए आप उनके साथ इंट्यूशन यूज़ करते नहीं हो। वो आप बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एट द बैक ऑफ समवन्स माइंड, किसी के दिमाग के पीछे कुछ ना आपको लेके कुछ स्ट्रैटेजी या इस टाइप की कुछ है चीज़ जो चल रही है, एंड इट्स काइंड ऑफ हिडन फ्रॉम यू। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सो सिंह राशि वालों की सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो आप प्रॉबली किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। एक वेटिंग गेम का कार्ड आया है, तो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, कुछ लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। बट आई डू सी दैट यू आर सिटिंग, बार बार आप अपने फ़ोन चेक कर रहे हो, कोई मैसेज तो नहीं आया, बार बार आप अपना मेल चेक कर रहे हो, कोई जॉब का ऑफ़र तो नहीं आया, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि आपको कुछ स्टेप लेने की नीड है, आपको कुछ इनिशिएट करने की नीड है। अगर आप बैठे बैठे वेट करते रहोगे तो आप ज़िंदगी भर वेट करते रहना, कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक एन एक्शन इन समथिंग। ओके, लेट्स से कोई जॉब ऑफर या कुछ है, मे बी यू कैन सेंड अ फॉलो अप मैसेज और समथिंग लाइक दैट। कमिंग टू योर लव लाइफ में डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा जो है वो अवेकन होता हुआ दिख रहा है। अवेकन से ज़्यादा आई वुड से हील हो रहा है, ठीक है। जो अगर आपके कुछ पास्ट के किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसे गिले शिकवे थे या रहे हैं, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए लव लाइफ पे, रोमांटिक लाइफ पे, अपनी लाइफ पार्टनर को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे आई डू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट नाउ दिस इज़ हीलिंग। वो ट्रस्ट इश्यूज़ हील हो रहे हैं, आप किसी को फॉरगिव करते हुए दिख रहे हो, आप किसी से फॉरगिवनेस मांगते हुए दिख रहे हो। सो उस टाइप की एक एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में इस टाइम पे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप पे काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट आप शायद से थोड़े डाइसी थे या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे, बट नाउ दैट इज़ बीइंग हील्ड। कमिंग टू योर करियर में आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट है आपका, ठीक है। इस पूरे वीक में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ लोगों के साथ डील करना पड़े और आपको काफ़ी असर्टिवनेस के साथ डील करना पड़े, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, एक ऑनेस्ट अपना ओपिनियन रख के, एक डिसर्नमेंट रखना, अपने एक एटीट्यूड में या अपनी एक पर्सनालिटी में एक शार्पनेस वाला एटीट्यूड रखना, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग टीम के साथ काम करते हैं, यू डूइंग अ जॉब और यू हैव योर ओन स्टार्टअप, वट एवर इट मे बी। एंड फॉर सम आई डू फील कि जो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी एक वो दिख रहा है पाइल, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो अबाउट योर करियर कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं, तो इस चीज़ को लेके भी कोई क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इस वीक में। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं आपकी सेल्फ को लेके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जर्नी में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं एंड बार बार आए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको ये भी देखने की नीड है कि ये जितने भी चैलेंजेस हैं या ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सब ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है। कोई भी अभी तक रिसेंट 10-12 दिनों में कोई भी ऐसा आया है चैलेंज, या अब जो अगर कोई आता है, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं होगा जहाँ पे आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा। सो यू नीड टू बी मोर पॉजिटिव, यू नीड टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रादर दैन अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, ठीक है। थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ चलो, अपनी विल को जगा के चलो, अपनी करेज के साथ चलो, बिकॉज जो चेंज आना है वो आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे कर्मास हैं जो क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू योर लव लाइफ में एग्जॉशन का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो
अपनी लव लाइफ में, ओके या तो सेम पैटर्न्स को रिपीट करके, सेम एक्सपीरियंसेस को रिपीट करके, कहीं ना कहीं आई हैव अ फीलिंग कि आपके पास आपके साथ वही सेम पैटर्न रिपीट होता है, बट आप अपने लेसन्स ही नहीं सीख पा रहे हो, आप अपने लेसन्स ले ही नहीं पा रहे हो, और अब आप कंप्लीटली ना एग्जॉशन वाले मोड में हो, अब कंप्लीटली थक चुके हो, ओके एंड मुझे साथ में ये भी चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए कि जैसे जो भी आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो या ड्रेन्ड फील कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका इनर चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, ओके बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर शायद से आप देते जाते हो बट आपके पास अपने आप को खुद को देने के लिए कुछ नहीं है। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग समथिंग टू योर सेल्फ, जिससे कि आप उस पोजिशन में आ सको, उस कैपेसिटी में आ सको कि आप किसी और को दे सकते हो। अदरवाइज़ आपकी हमेशा वो साइकिल चलती रहेगी, ओ मैंने तो इतना किया, ओ मैंने तो इतना किया, ऑल ऑफ दैट। एंड कमिंग टू योर करियर में आई डू फील कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन लग रहा है आपके करियर में, आप अपने करियर को लेके काफ़ी इमोशनली अटैच होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को लेके इमोशनली अटैच हो रहे हो। इट्स लाइक आपका एक अच्छे तरीके से एक परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है, जो पहले आप जो चीज़ अपनी रिलेशनशिप्स में ढूंढ रहे थे वो अब आप अपने करियर में ढूंढ रहे हो, विच इज़ प्रॉबेबली अचीवमेंट, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन। ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपको अपनी लव लाइफ में कभी नहीं मिली, बट प्रॉबेबली कुछ एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई है जहाँ पे आपके करियर में ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपकी काफ़ी हीलिंग होती हुई दिख रही है। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो सेल्फ में काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी रहेगी इस पूरे वीक में, सबसे पहली चीज़ तो ये, और दूसरी ये कि काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपके आसपास कुछ ऐसे रास्ते खुल रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके करियर में स्पेसिफिकली। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल जैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, कहीं पे शिफ्ट होना, काफ़ी ट्रैवल करना, इस टाइप की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपकी लाइफ जो है अब वो फाइनली आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। कहीं पे पहले अगर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी थी, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेके या आपके करियर को लेके, वो चीज़ अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है, उसमें एक मूवमेंट फॉरवर्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कमिंग टू योर लव लाइफ में आप काफ़ी अच्छे से एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बन रहे हो, जो आपको समझ आ रहा है कि लेट्स से आपको अपनी एक रिलेशनशिप में नर्चर ज़्यादा करना पसंद है, या आपको प्रोवाइड करना ज़्यादा पसंद है, आपको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा पसंद है, या फिर लेट्स से आपको खाना बनाना ज़्यादा पसंद है, वट एवर इट मे बी, आपको अपनी लव लैंग्वेज समझ आ रही है, ठीक है। उसके साथ साथ उस लव लैंग्वेज के साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझ रहे हो, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, एंड इफ़ यू हैव एनी पार्टनर, सेम वो चीज़ आपके साथ होती हुई दिख रही है, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। एंड अबाउट योर करियर में डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आगे जाके आपका करियर एक ऐसे टैंजेंट पे जाए, या आप एक ऐसी डायरेक्शन में जा सकते हो जहाँ पे यू विल हैव टू हेल्प द कलेक्टिव, ओके। चाहे अब वो कोई हीलिंग के काम से हो, वो इन्फ्लुएंसर बन के हो, वो कंटेंट क्रिएशन से हो, वो ट्रैवलिंग से हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बट यू आर मेंट टू डू समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प द कलेक्टिव, नंबर 1। एंड दूसरा, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं पहले अगर आप सिर्फ मनी ओरिएंटेड थे, या आप सिर्फ वर्क ओरिएंटेड थे, तो उन सब एनर्जीज़ में एक बहुत सॉलिड, एक बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी लग रही है, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी लग रही है। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला वीक ही जा सकता है। हो सकता है आप मेंटली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड फील करो, या आप थोड़ा सा टॉर्चर्ड फील करो, इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। हेडेक्स होना, साइनस इश्यूज़ होना, शोल्डर्स के आसपास पेन होना,
मसल पेन्स, इस टाइप की मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई एक ऐसा इमोशनल इशू है विच कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू योर फिजिकल बॉडी, जिसको हम साइकोसोमैटिक इश्यूज भी बोलते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं होता कि हर पेन या हर फिज़िकल डिजीज़ या इलनेस सिर्फ एक फ़िज़िकल रीज़न की वजह से हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल इट इज़ ईदर बिकॉज ऑफ सम मेंटल इशू और इट इज़ बिकॉज ऑफ सम इमोशनल इशू। तो ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हे वायर्ड फील कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शनलेस फील कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ में हो सकता है आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 आप कोई कार्मिक साइकिल एंड करने वाले हो। ओके, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को या तो कोई गुड बॉय सिंड्रोम है या गुड गर्ल सिंड्रोम है। ठीक है, सोसाइटी को ऐसे ही लड़के अच्छे लगते हैं, ऐसे ही लड़के एक्सेप्टेड होते हैं, तो मैं ऐसा बनूंगा। सोसाइटी में ऐसी लड़कियां ही एक्सेप्टेड होती हैं, ऐसी लड़कियों की ही शादी होती है, तो मैं ऐसी लड़की बनूंगी, व्हाटएवर। तो उस चीज़ की वजह से आपने कहीं ना कहीं अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी खो दी, उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं अपना खुद का नेचर खो दिया। बट नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू योर ऑथेंटिक एनर्जी कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ वॉट यू आर शिफ्टिंग टू। कमिंग टू योर करियर में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, इवन दो आई डू फील कि एक्सटर्नली आपको हेल्प मिल रही है, यू नो, यूनिवर्स आपको एक्सटर्नली हेल्प कर रहे हैं आपके करियर में, बट आपका ध्यान ही नहीं है। ओके, इट्स लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसको साइडलाइन कर देते हो। यू नो, आपका शायद से काम में मन नहीं लग रहा है, बॉर्डम फील हो रहा है, सेम काम करके थक गए हो, मोनोटोनस चीज़ें करके थक गए हो, या जो भी कह लो। बट जो एक्चुअल रीज़न है वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ है, जिसकी वजह से यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस इन योर करियर। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो सेल्फ में सबसे पहली चीज़ तो ये कि 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अभी तक आप ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चुप थे। ठीक है, साइलेंस में आप सफ़र कर रहे थे, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, यू नो, आप झेल रहे थे कुछ सिचुएशंस को, आप टॉलरेट कर रहे थे किसी टाइप के टॉर्चर को या किसी टाइप की सफरिंग या डिसअपॉइंटमेंट को। बट नाउ इट इज़ कमिंग टू एन एंड। ठीक है, वो जो साइलेंस है, वो जो सफरिंग है, वो अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो आप किसी 9 नंबर वाले पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एक सिचुएशन को क्लोज़ करने में, एक अपनी साइकिल को क्लोज़ करने में। सो आपकी काफ़ी मेजर ऐसी साइकिल है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही थी, काफ़ी चैलेंजेस लेके आई है, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स लेके आई है। बट नाउ आई डू सी दैट इट इज़ गोइंग टू एंड। Coming to your love life में there's a new vision that you're going to see। अभी तक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा या तो अपनी रिलेशनशिप में दबे हो या आपने किसी को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की है। ओके, बट नाउ there's a new change to it, there's a new vision to this entire situation। I do see that आप एक situation को या किसी person को एक new vision से देख रहे हो, एक नए truth के साथ देख रहे हो। और ये जो है ये किसी ऐसा है कि इट्स लाइक काफ़ी बर्डन के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू रे ऑफ होप जैसा कुछ आता हुआ दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, एंड एक ये भी चीज़ है कि इट्स लाइक एक ऐसा चेंज अपने खुद के माइंडसेट में आना, अपने खुद के आपके जो मेंटल थॉट प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ आना, जिसकी वजह से आपका फिजिकल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, यू गाइज आर रियली गुड मैनिफेस्टर्स। सो इफ़ यू रियली थिंक अबाउट समथिंग, वो शकला का बूम बूम के जैसे आप उस चीज़ को एक्चुअली में मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ओके, कमिंग टू योर करियर में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने अगर किसी चीज़ में काफ़ी मेहनत की है या कुछ ऐसा, तो सैटर्न का टाइम चल रहा है, सैटर्न आपको अच्छे रिवॉर्ड्स दे के जाएगा। ओके, सैटर्न आपको वो जस्टिस दे के जाएगा, वो जस्टिस वाला टाइम आ गया है स्पेशली आपके करियर में। लव लाइफ में भी मेरे को लग रहा है किसी टाइप का जस्टिस है, बट आपके करियर में आपको एक्सटर्नली वो जस्टिस दिखेगा, आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में, अपनी 3D में वो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ,
तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मकर राशि वालों के लिए आप थोड़ा सा ना इमोशनली विड्रॉल वाली सिचुएशन में हो, ठीक है। इट्स लाइक आप अपने हाथ जोड़ के बैठ चुके हो कि भैया मुझे अपनी लव लाइफ में कोई नहीं चाहिए, मुझे सिंगल रहना है, मुझे ये करना है, मुझे अपनी स्पेस लेनी है, मुझे अपने पे फोकस करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। उस टाइप की एक एनर्जी कहीं ना कहीं है जहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। इट्स लाइक आपने गिव अप कर दिया है अपनी लाइफ में। आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, इट्स नॉट टर्निंग इन टू योर फेवर, डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, सरेंडर करके। तो इस टाइप की आपकी बहुत कंप्लेंट्स हैं प्रॉबेबली लव लाइफ को लेके, जो आपकी सेल्फ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को पुश बैक कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ। बट अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, जैसे ही आप अपनी ये इस जर्नी पे जाओगे, वैसे ही आपकी लव लाइफ एक अलग टर्न ले लेगी, ठीक है। सो वो डार्कनेस से लाइट की साइड पे जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, ओके। आपका जो टाइम है, वो जो सरेंडर वाला, जो डिवाइन टाइमिंग वाला टाइम है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पास है। सो वेरी सून यू आर गोइंग टू टच सम काइंड ऑफ लाइट इन योर लव लाइफ, ओके। टॉकिंग अबाउट योर करियर में आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की नीड है। या तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ कोई क्लेवर एक्शन ना लो, या आप कुछ किसी को मैनिपुलेट ना करो। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा जो लग रहा है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स यूजुअली ऐसा करते नहीं हैं अपने करियर में, बट आई डू फील कि देयर इज समवन हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी इन योर करियर। कोई एक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा उलझा रहे हैं। सामने से ये पर्सन आपके हैं, पीछे से ये कुछ और है। कुछ यहाँ पे ऐसी स्ट्रैटेजीज़ दिख रही हैं कि बहुत फिशी एनर्जी है, बहुत शेडी एनर्जी है, एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी काम को छोड़ना चाहते हो, किसी जॉब को छोड़ना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा एस्केपिज्म वाले एटीट्यूड के साथ नहीं करना है, ओके। आपको कन्फ्रंट करके प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ ही चीज़ों को एंड करना है। किसी का आपको पॉलिटिक्स दिखता है या कुछ भी ऐसा, उस चीज़ से भागना नहीं है, आपको उस चीज़ को कन्फ्रंट करना है, ओके। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो सेल्फ में तो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड आया है एंड 8 नंबर आया है। सो आई डू सी दैट आप अपनी सेल्फ में ना, आप अपनी एनर्जीज़ में, अपनी खुद की एनर्जी में एकदम सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो, ओके। मतलब इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। इट्स लाइक जो आपको इतना ज़्यादा हो सकता है कि आसपास की दुनिया का, एक्सटर्नल चीज़ों का इतना ज़्यादा आपको ना कोई इम्पैक्ट हो रहा है, ना इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर है या कुछ भी ऐसा। सो काइंड ऑफ योर एनर्जीज आर वेरी लाइट, ओके। आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप अपनी बॉडी में थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर सकते हो। आप अपनी बॉडी में लाइट हार्टेडनेस, प्लेफुलनेस, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी सेल्फ को लेके व्हेन इट कम्स टू दिस होल वीक। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ। लव लाइफ में तो आपके पास कुछ पॉसिबिलिटी आती हुई दिख रही है। किसी पर्सन के साथ हो सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, या फिर नॉट इफ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आप कोई पोटेंशियल रिलेशनशिप देख रहे हो किसी पर्सन के साथ। कोई आपकी लाइफ में, मतलब इट्स लाइक आपकी सर्कल में, आपकी एनर्जी में कोई पर्सन है, ओके। हो सकता है आपकी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ऐसे वन ऑन वन बात नहीं होती, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स का के थ्रू कोई है, या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, बट देयर इज समवन हु इज़ इन योर एनर्जी एंड इस पर्सन को अब आप रिकग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब इस पर्सन को लेके आपके अंदर ये चीज़ आ रही है कि येस, इस पर्सन के साथ कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस पर्सन के साथ आई डू सी माई पोटेंशियल फ्यूचर और अ पोटेंशियल रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कमिंग टू योर करियर के अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है आप अपने करियर को लेके काफ़ी पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, ओके। किसी चीज़ को लेके अगर आप पैशनेट थे ऑलरेडी, तो उस चीज़ में आपकी काफ़ी एक्शंस आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा वीक होगा अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करते हो तो।
क्रिएटिव मतलब आप खुद से कुछ अपना क्रिएट करते हो तो ओके। नाउ इट कैन बी कंटेंट, इट कैन बी अ स्टार्टअप, इट कैन बी अ प्रोजेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज़ अ लॉट टू डू विद क्रिएटिविटी। और कहीं पे आप कोई क्रिएटिव आइडियाज़ दोगे या कुछ भी करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके अप्रिशिएट किए जाएंगे। कमिंग टू पाइसेस यानी कि मीन राशि, सो आपकी सेल्फ को लेके तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आई डू फील कि आपकी सेल्फ एंड आपकी लव लाइफ जो है वो इस टाइम पे इंटरकनेक्टेड है। सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो इसमें लव बिगिंस का कार्ड आया है। 111 या 1 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 1 ऑल्सो आइडेंटिफाइज विद मैनिफेस्टेशन। सो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ लव वाली एनर्जी फील करने वाले हो, ठीक है। आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ होने वाली हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें लिखा हुआ था, मतलब जिसमें वो पर्सन बोल रहे थे कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और व्हेन वी आर एक्चुअली इन लव, हम इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि आसपास के लोग भी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ओके। अब अपने आप को भी हील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि कोई आपकी लव लाइफ की एनर्जी में कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को लेके कंप्लीटेड फील करोगे, जहाँ पे आप अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा होलसम फील करोगे, दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कमिंग टू योर लव लाइफ में दो चीज़ें हैं। पहला ये कि आप किसी पास्ट को एक फुल स्टॉप लगाते हुए दिख रहे हो, एक कंक्लूजन देते हुए दिख रहे हो, एक क्लोजर देते हुए दिख रहे हो। वो चैप्टर आपका कहीं ना कहीं पास्ट का फाइनली ख़त्म हो रहा है। एंड दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी पर्सन को रिकग्नाइज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है ना, ये मुझे वो कंप्लीशन दे सकते हैं, इस पर्सन के साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहूँगा। सो इट्स लाइक आप अपने दिमाग में सोच लिया है कि यही पर्सन है, पाइसेस ने सोच लिया यही पर्सन है जिसके साथ मुझे आगे जाना है। एंड उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील भी करने वाले हो, ओके। इट्स लाइक लव इज़ इन दी एयर फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर करियर के अंदर कोई एक ऐसा इंस्टेंटली कोई आइडिया आ सकता है, ठीक है। यू विल वर्क मोर अपॉन आइडियाज़, यू विल वर्क मोर अपॉन डे ड्रीमिंग, you will work more on manifesting your career and all of that. Other than that मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, बट कुछ ऐसे आइडियाज़, कोई प्रॉब्लम आती है तो एकदम से कोई सोल्यूशन आ जाना, इस टाइप की चीज़ों के अंदर आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलने वाला है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।